वेलकम टू फार्मेसी इंडिया। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फैटी एसिड क्लासिफिकेशन। आपका डी फार्मा का बायोकेमिस्ट्री चल रहा है, बायोकेमिस्ट्री सेकंड ईयर का पार्ट है और उसमें हम लिपिड्स का थर्ड पार्ट आज कवर करने वाले हैं। तो फैटी एसिड क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, फैटी एसिड्स क्या होते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपनी तैयारी जोरदार करना चाहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, तो आप फार्मेसी डी के साथ जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको एक सिंपल सा मैसेज टाइप करना है डीपी इंडिया और आपको व्हाट्सएप पे भेज देना है इस नंबर पर 9389516306। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं फैटी एसिड्स के बारे में। अब फैटी एसिड होते क्या हैं? फैटी एसिड एक टाइप का लिपिड होता है। फैटी एसिड की बात करें तो उसमें कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है और ऑक्सीजन पाया जाता है। और एक और बात, इसमें जो कार्बन का नंबर है वो क्या रहता है? इवन रहता है। तो फैटी एसिड्स में होता है हमारा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और उसके साथ हमारी कार्बन चेन होती है। जो हमारी कार्बन चेन है उसमें कार्बन का नंबर हमेशा इवन रहेगा, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10। इसका मतलब ऑड नंबर के कार्बन इसमें नहीं पाए जाते, इवन नंबर ही पाया जाता है। जैसे हम बात करें ओलिक एसिड की, तो ओलिक एसिड क्या है? एक फैटी एसिड है और ओलिक एसिड में होते हैं 18 कार्बन्स। इसके अलावा हम बात करें पाल्मिटिक एसिड की, तो पाल्मिटिक एसिड में होते हैं 16 कार्बन। तो सभी में इवन नंबर ऑफ कार्बन पाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फैटी एसिड से। फैटी एसिड एक टाइप का लिपिड होता है जिसमें कि क्या क्या पाया जाता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है और उसके अंदर एक वेरिएबल लेंथ, यानी कि लेंथ जो है वो बदलती रहती है। हर एक कंपाउंड में लेंथ अलग अलग होती है, लेकिन होती किसकी है? कार्बन की चेन होती है जिसमें कि कार्बन का नंबर इवन होता है, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 कुछ भी हो सकता है। ज्यादातर में 12 से 22 पाया जाता है, जैसे हमारा ओलिक एसिड हो गया, लिनोलिक एसिड हो गया। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। देयर आर फैटी एसिड विद 2 to 30 कार्बन एटम्स, यानी कि 2 से लेकर 30 तक कार्बन एटम्स पाए जाते हैं। लेकिन जो मोस्ट कॉमन है उनमें 12 से 22 कार्बन एटम्स होते हैं, जो कि ज्यादातर प्लांट और एनिमल फैट्स में मिलता है। आगे बात करते हैं, ये फ्री नहीं पाए जाते, यानी कि ये आपको नेचर में फ्री नहीं मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? दूसरी चीजों के साथ जुड़कर मिलेंगे, जैसे कि ये ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल में होते हैं, बात करें डाई एसाइल ग्लिसरॉल में होते हैं, मोनो एसाइल ग्लिसरॉल में होते हैं। अब इनमें क्या फर्क होता है? हम बात कर चुके हैं ट्राइग्लिसराइड्स की, यानी कि ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड क्या बनाते हैं? ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं। अब हम बात करें डाई एसाइल की, तो इसका मतलब ग्लिसरॉल के साथ क्या आ जाएगा? 2 फैटी एसिड आ जाएंगे। तो अगर ग्लिसरॉल के साथ 2 फैटी एसिड्स हैं तो वो बन जाएगा हमारा डाई एसाइल ग्लिसरॉल। मोनो एसाइल ग्लिसरॉल में ग्लिसरॉल के साथ एक फैटी एसिड होता है और ये जो दोनों ही फैमिलीज हैं इसको हम डायरेक्टली उसमें नहीं लेते हैं लिपिड्स में, इसको हम इमल्सिफायर बोलते हैं। The last two families are compounds often added to the processed foods। ये प्रोसेस्ड फूड में ऐड किया जाता है, यानी कि फूड को जब हम प्रोसेस करते हैं, बेक करते हैं, तो उसमें इन्हें ऐड करते हैं। आगे बात करें तो फॉस्फोलिपिड्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, उसके फॉस्फोलिपिड्स में ये पाए जाते हैं। तो ये फ्री नहीं होते हैं, दूसरी चीजों के साथ जुड़े हुए होते हैं। आगे बात करते हैं फैटी एसिड की क्लासिफिकेशन की। तो फैटी एसिड 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड पे पिछली वीडियो में लंबा डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन छोटा मोटा डिस्कशन इधर भी हम जरूर करेंगे। बाकी कंप्लीट डिस्कशन के लिए आप उस वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं। सैचुरेटेड की बात करें तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो होते हैं जिनमें कार्बन चेन कैसी होती है? कार्बन चेन में डबल बॉन्ड नहीं पाए जाते। यहाँ पे हमारा C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप है
उसके अलावा जो हमारा कार्बन चल रहा है वो कैसा चल रहा है, सिंगल बॉन्ड में चल रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये है हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड। अब अनसैचुरेटेड पे आ जाए तो इसी को ही अनसैचुरेटेड करके दिखा देती हूँ। तो इफ आई से ये अनसैचुरेटेड है तो इसका मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा तो हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ गया हमारा डबल बॉन्ड, तो ये बन गया हमारा अनसैचुरेटेड। जब तक इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं था तो ये सैचुरेटेड था, अब इसमें डबल बॉन्ड आ गया है, अगर एक डबल बॉन्ड भी है तो भी ये अनसैचुरेटेड कहलाएगा। अब क्या होते हैं ये, लिक्विड होते हैं या सॉलिड होते हैं, आगे इसके बारे में भी बात करेंगे। तो अनसैचुरेटेड भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं म्यूफा और एक होते हैं प्यूफा। तो क्या होते हैं, हमारे जो फैटी एसिड्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, तो कुछ एसेंशियल होते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल होते हैं। नॉन एसेंशियल वो होते हैं जो हमारी बॉडी अपने आप बना रही है, और एसेंशियल वो होते हैं जो हमें डाइट से चाहिए। तो आइए इसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड की हम बात करें तो ये हमारा कार्बन चेन है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। तो ये हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया और ये हमारी कार्बन चेन हो गई। तो इसे हम बोलेंगे सैचुरेटेड, क्योंकि इसमें एक भी डबल बॉन्ड नहीं है। अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड की, तो अनसैचुरेटेड में हमारा डबल बॉन्ड आ जाता है, तो ये हमारा सीधा सीधा चल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है, तो डबल बॉन्ड के बाद ये जो हमारी कार्बन की चेन है ये बेंड हो गई है, झुक गई है। जैसे एक वायर है, वायर ये सीधी थी, मैंने इसको थोड़ा सा फोल्ड कर दिया, ऐसे कर दिया, तो ये बेंड हो गई है। तो ऐसे ही जो हमारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उसमें कार्बन की चेन बेंड हो जाती है, यानी कि किंक हो जाती है। तो ये है हमारा सिस। अब एक होता है ट्रांस। ट्रांस क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। ट्रांस फैट हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं, हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते। प्रोसेस्ड फूड से जो यही हमारा फैट है वो ट्रांस फैट में बदल जाता है। तो आगे हम बात करते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी कि ऐसे फैटी एसिड जिनमें कि सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो सैचुरेटेड की हम बात करें, इसको हम SFA भी बोल सकते हैं शॉर्ट में। इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता और ये हमारी बॉडी अपने आप सिंथेसाइज कर लेती है, यानी कि ये क्या हुआ, नॉन एसेंशियल हो गया। और इसका जो मेजर डाइटरी सोर्स है वो क्या है, एनिमल सोर्स। तो हमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहाँ से मिलते हैं, मेजर सोर्स की बात हो रही है, मेजर सोर्स है हमारा एनिमल सोर्स, यानी कि ज्यादातर सैचुरेटेड फैटी एसिड हमें एनिमल सोर्स से मिलते हैं, सच एज फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे कि हमारा मिल्क हो गया, क्रीम हो गया, बटर हो गया, ये सभी से हमें क्या मिलेगा, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स मिलेंगे। रेड मीट हो गया, पाउल्ट्री हो गया। आगे बात करें कि इसमें बहुत सारे SFA पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू कि उसमें कितने कार्बन हैं। तो हमारे जो सैचुरेटेड फैटी एसिड हैं उनकी हम बात करें तो अलग अलग वो क्यों है, क्योंकि उनमें अलग अलग नंबर ऑफ कार्बन होते हैं। फिर बात करें कि किन फूड में सैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होता है, तो मिल्क में, व्हाइट चॉकलेट में, टॉफी में, केक, पुडिंग, बिस्किट्स, उसके अलावा पेस्ट्रीज और पाइज अगर आप खाते हैं तो उसमें भी सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। बॉडी भी बना रही है और बाहर से भी हमें डाइट से मिल रहा है, लेकिन ये नॉन एसेंशियल है। क्यों, क्योंकि बॉडी अपने आप बना सकती है, अगर हम बाहर से नहीं भी लेंगे तो हमें इसकी नीड नहीं है। फिर हम बात करें प्रोसेस्ड मीट, जैसे कि सॉसेजेस हो गए, बर्गर्स हो गए, बेकॉन हो गया, कबाब्स हो गया, तो ये सभी से हमें क्या मिलता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड मिलता है। उसके अलावा जो कॉमन डाइटरी हमारे सोर्सेज हैं उसमें स्टीयरिक एसिड होता है, पाल्मिटिक एसिड होता है, मिरिस्टिक एसिड होता है और लॉरिक एसिड होता है, यानी कि ये सभी क्या है, हमारे एग्जाम्पल्स हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड के। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सैचुरेटेड फैटी एसिड का नाम बताइए तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे स्टीयरिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, मिरिस्टिक एसिड, ये सभी क्या है, हमारे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी कि ऐसे फैटी एसिड जिसकी कार्बन चेन में डबल बॉन्ड आ गया है। हो सकता है एक डबल बॉन्ड हो सकता है दो,
डबल बॉन्ड हो सकता है 3 डबल बॉन्ड हो, तो मल्टीपल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है। तो आगे बात करते हैं, एक ऐसा फैटी एसिड जिसमें कि हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल में 2 डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, जिसमें कि 2 कार्बन में डबल बॉन्ड होता है, सिंगल डबल बॉन्ड भी हो सकता है जिसको हम म्यूफा बोलते हैं। म्यूफा यानी कि मोनो, मोनो मतलब वन डबल बॉन्ड, एक ही डबल बॉन्ड अगर है तो हम उसे बोलेंगे म्यूफा यानी कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर एक से ज्यादा है यानी कि 2 है, 3 है, 4 है, तो हम उसे बोल देंगे प्यूफा। तो प्यूफा है हमारे पॉली, पॉली मतलब मेनी। तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में हमारे एग्जांपल्स आ जाते हैं ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, ये सभी क्या है प्यूफा में। जो में हमारे ओमेगा 3 और ओमेगा 6 हैं, ये हमारे क्या हैं, ये है एसेंशियल फैटी एसिड्स। तो ये दोनों हमारे मेजर कंपोनेंट है प्यूफा के, जो कि हमारे एसेंशियल फैटी एसिड है, यानी कि हमारी बॉडी को ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की जरूरत होती है। आगे बात करें, दिस इज फाउंड इन ऑलिव, कैनोला यानी कि जैतून के तेल में, सफेद सरसों के तेल में, मूंगफली के तेल में, सनफ्लावर के तेल में, सेफ्लावर होता है हमारा कुसुम का। तो ये सभी में हमें क्या मिलता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मिल जाता है। पीनट बटर में मिल जाता है, यानी कि जो आजकल बहुत ट्रेंड में भी चल रहा है, फॉरेन कंट्रीज में बहुत फेमस है, बच्चे ब्रेड पे पीनट बटर लगा कर आते हैं। तो पीनट बटर क्या है, बेसिकली मूंगफली से बना हुआ बटर है। तो आगे बात करते हैं हम लोग कि एग्जाम्पल्स क्या है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के। तो अब एग्जाम्पल्स की हम बात करें, जैसे सैचुरेटेड में हमारा एग्जाम्पल था मिरिस्टिक एसिड, वैसे ही यहाँ पे भी एग्जाम्पल आ जाते हैं मिरिस्टिलोइक एसिड, पाल्मिटोलिक एसिड, सेपिनोइक एसिड, ओलिक एसिड, इलास्टिक एसिड, वैक्सीनिक एसिड, लिनोलिक एसिड एंड लिनोइलाइटिक एसिड। तो ये सभी हमारे क्या है एग्जाम्पल्स हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के। आगे बात करें कि ये लेस स्टेबल होते हैं, क्यों, क्योंकि ये रिएक्टिव होते हैं। पहले भी हम बात कर चुके हैं कि इसमें डबल बॉन्ड होता है, इस डबल बॉन्ड की वजह से ये ज्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि इनका हाइड्रोजनेशन हो सकता है, प्रॉपर्टीज भी हम कवर कर चुके हैं। तो हाइड्रोजनेशन में क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड हो सकता है, हेलोजनेशन भी हो सकता है, हेलोजन भी ऐड हो सकता है। तो ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड को तोड़ा जा सकता है, उसमें पहले से ही सिंगल बॉन्ड है तो वो ज्यादा स्टेबल है। सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होने की वजह से वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, जबकि इनमें डबल बॉन्ड होता है, ये ज्यादा स्टेबल नहीं होते। और रेंसिडिटी की भी हम बात कर चुके हैं। रेंसिडिटी क्या होती है, जो हमारा फूड है वो स्पॉइल हो जाता है, क्योंकि जो फैटी एसिड्स हैं उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन इनका ज्यादा जल्दी होगा, क्यों, क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड है, ज्यादा रिएक्टिव है। फिर हम इसके बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो हम एक बार देख लेते हैं। अनसैचुरेटेड को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, एक है म्यूफा और दूसरा है प्यूफा। तो म्यूफा हो गए हमारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और प्यूफा हो गए हमारे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जिसमें कि एक ही डबल बॉन्ड होता है, यानी कि 2 कार्बन पे एक ही डबल बॉन्ड है, तो ये हो गया हमारा म्यूफा। इसके अलावा हमारे जो कार्बन चेन चल रही है, इनमें 2 या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड पाए जाएंगे, तो वो हो गया हमारा प्यूफा। आगे बात करते हैं, म्यूफा हमें कहां से मिलता है, जैतून के तेल से मिलता है, सफेद सरसों के तेल से मिलता है, मूंगफली के तेल से मिलता है, कुसुम के तेल से मिलता है। इसके अलावा हमें अपने ड्राई फ्रूट से मिलता है, जैसे कि काजू, बादाम, पिस्ता, इन सभी से हमें म्यूफा मिलता है। एवोकाडो से मिलता है, एनिमल के फैट से मिलता है। और इसके एग्जांपल्स हैं ओलिक एसिड, पाल्मिटोलिक एसिड और वैक्सीनिक एसिड। तो इन सभी में एक ही डबल बॉन्ड देखा जाता है। तो ये है हमारा ओलिक एसिड, जिसमें कि एक ही डबल बॉन्ड है, तो ये हमारा म्यूफा का एग्जाम्पल हो गया। प्यूफा की बात करें तो प्यूफा में हो गए हमारे डबल बॉन्ड जो कि एक से ज्यादा है, यानी कि 2 या 3 हमारे डबल बॉन्ड होते हैं कार्बन चेन के अंदर। तो ये है हमारे डबल बॉन्ड, जो कि एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होने की वजह से पॉली यानी कि मेनी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो गया।
अब बात करें पॉली अनसैचुरेटेड की, तो ये हमारे गुड फैट कहलाते हैं, यानी कि ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। पहले भी हम कई बार बात कर चुके हैं कि ओमेगा 3 ओमेगा 6 हमारे बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, ये हमारी बॉडी को चाहिए, हमारे हार्ट को अच्छा रखते हैं। तो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, सॉरी एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, तो ये है हमारे एसेंशियल फैटी एसिड्स। तो एसेंशियल फैटी एसिड्स कौन से हो गए हमारे प्यूफा में, ओमेगा 3 और ओमेगा 6। कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज तो कर लेती है, लेकिन कुछ कंडीशंस में हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकती, जैसे कि ओमेगा 9। ओमेगा 9 हमें प्लांट सोर्सेज से भी मिलता है और हमारी बॉडी बना भी लेती है, लेकिन ओमेगा 9 कुछ कंडीशंस में बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाता। तो ऐसी कंडीशन में हमें बाहर से भी यानी कि डाइट से भी ओमेगा 9 चाहिए। तो इसीलिए ओमेगा 9 क्या हुआ हमारा सेमी एसेंशियल फैटी एसिड। तो ये हो गया हमारा सेमी एसेंशियल फैटी एसिड। इसके अलावा हमने पहले भी बात कर थी एराकिडोनिक एसिड की। एराकिडोनिक एसिड हमें लिनोलिक एसिड से हमारी बॉडी बनाती है। तो लिनोलिक एसिड क्या है, लिनोलिक एसिड हमें डाइट से मिल रहा है। अगर डाइट से ये नहीं मिलेगा तो ये एराकिडोनिक एसिड भी नहीं बना पाएगा। तो एराकिडोनिक एसिड क्या हो गया हमारा, सेमी एसेंशियल हो गया, क्योंकि अगर बॉडी के अंदर लिनोलिक एसिड है तो एराकिडोनिक एसिड बनता है। अगर एराकिडोनिक एसिड नहीं बन पाएगा तो क्या हो जाएगा, हमें बाहर से रिक्वायरमेंट रहेगी, तो ये हो जाएगा हमारा सेमी एसेंशियल। आगे बात करते हैं हम लोग, तो ये है हमारे ओमेगा 3 और ओमेगा 9। तो ओमेगा 3 क्यों कहते हैं और 6 क्यों कहते हैं, तो इसके पीछे के रीजंस की भी हमने बात करी थी। ये है हमारी कार्बन चेन, ये कार्बोक्सिल ग्रुप का दूसरा वाला एंड है, जहां से हमने नंबरिंग स्टार्ट करी। तो 1 2 और 3, यहाँ पे थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड आया है, इसका मतलब ये क्या हुआ हमारा ओमेगा 3। और ओमेगा 6 की बात करें तो ओमेगा 6 में आ जाता है हमारा 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6th कार्बन जो हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप है उसके दूसरे एंड से हमने नंबरिंग स्टार्ट करी और 6th कार्बन पे डबल बॉन्ड आया है, इसलिए हमने इसे बोल दिया ओमेगा 6। तो ये होती है। अब ओमेगा 9 की बात करेंगे तो ओमेगा 9 क्या हो जाएगा हमारा, 9th कार्बन पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा तो वो हो जाएगा हमारा ओमेगा 9। और ओमेगा 9 म्यूफा का एग्जाम्पल है, प्यूफा का एग्जाम्पल नहीं है, यानी कि इसमें एक ही डबल बॉन्ड होता है, तो इट इज एग्जाम्पल ऑफ म्यूफा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अलग अलग एग्जाम्पल्स पे, यानी कि हमारे ओमेगा 3 के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं और ओमेगा 6 के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। ओमेगा 3 की बात करें तो अल्फा लिनोलेनिक एसिड और हमारा इकोसेपेटानोइक एसिड, इसके अलावा डोकोसा हेक्सानोइक एसिड, ये सभी हमारे ओमेगा 3 के एग्जाम्पल्स हैं। ये सभी एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, यानी कि हमें डाइट से हमें ये फैटी एसिड्स चाहिए। मैं बार बार अमीनो एसिड्स बोल देती हूँ, बट ये फैटी एसिड्स हैं और ये एसेंशियल हैं। तो एसेंशियल फैटी एसिड्स कौन से हैं हमारे, ओमेगा 3 और ओमेगा 6। इसके बाद हम बात करें लिनोलिक एसिड और एराकिडोनिक एसिड की, तो ये क्या है हमारे ओमेगा 6 है। ठीक है, तो आगे हम लोग पहुंच जाते हैं ट्रांस फैट पे। अब हमने बात करी थी कि ट्रांस फैट हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। ये हमें कहां से मिलते हैं, प्लांट सोर्सेज से जो अच्छा वाला फैट आ रहा है हमारी बॉडी को चाहिए, उसको हमने प्रोसेसिंग करके, यानी कि जैसे हमने बेक कर दिया, तो बेकरी के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें जो फैट पाया जाता है वो होता है हमारा ट्रांस फैट। ये जो ट्रांस फैट है ये हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, हार्ट की प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, तो हमें इसे ज्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए। तो आइए देखते हैं ट्रांस फैट को। ये एक ऐसा टाइप है फैट का जिसमें कि ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि प्रोसेस्ड फूड से बनता है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज होने की वजह से इसमें क्या होता है, ये हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है।
ये हमें कहाँ से मिलता है, बेक्ड गुड से मिलता है, स्नैक फूड से मिलता है, फ्राइड फूड, यानी कि जो हमें खाना नहीं खाना चाहिए वही हम सबसे ज्यादा खाते हैं। हम फ्राइड फूड खाते हैं, हम स्नैक्स खाते हैं और हम बेकरी के प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन ये सभी हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा हम बात करें कि अगर हम ट्रांस फैट को खाएंगे तो हमारा जो ब्लड का कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो भी बढ़ जाएगा और हार्ट की डिसीज का रिस्क भी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल हमारी आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है, यहाँ पे जमाव कर देता है। फिर आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को ही हार्ट की प्रॉब्लम्स होने लग गई है, हार्ट अटैक सडनली किसी को भी छोटी सी एज में ही आने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि हम ऐसा फूड खा रहे हैं जो हमारी आर्टरीज को ब्लॉक कर रहा है। तो वी शुड गो फॉर द ग्रीन वेजिटेबल्स, हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, प्लांट सोर्सेज से हमें इतना अच्छा खाना मिलता है। फिर भी हम इन बेक्ड प्रोडक्ट्स पे जाते हैं सिर्फ अपने टंग के टेस्ट के लिए, जो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि टंग का टेस्ट क्या है, खाया और खत्म। उसके बाद जो हमारी हेल्थ पे इश्यूज आते हैं वो पूरी लाइफ के लिए रह जाते हैं। तो हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा पढ़ना चाहिए। आगे बात करें हम, जो मोस्टली हमारे ट्रांस फैट्स हैं वो कैसे बनते हैं, थ्रू द इंडस्ट्रियल प्रोसेस दैट एड्स हाइड्रोजन टू द वेजिटेबल ऑयल। अब हमारा जो वेजिटेबल ऑयल है उसमें हाइड्रोजन ऐड हो गई, अब ये चीजें रिएक्ट होनी थी बॉडी के अंदर, ये पहले से ही हाइड्रोजन ऐड होकर आई है, तो हमारी बॉडी को ये क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, तो अब आगे बात करेंगे, जो ऑयल है ये क्या हो गया, सॉलिड हो गया। अब इसकी शेल्फ लाइफ तो बढ़ जाती है, ये जो हमारे ट्रांस फैट है इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड हो जाते हैं, लेकिन हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। तो शेल्फ लाइफ बढ़ गई लेकिन हमारी लाइफ घट गई इन्हें खाने से। This partially hydrogenated oil is inexpensive। अब ये सस्ता होता है तो लोग सोचते हैं कि भाई सस्ता है खरीद लो, पर जरूरी नहीं है कि हर सस्ती चीज अच्छी हो या हर महंगी चीज भी अच्छी हो। तो हमें सोच समझ के चीजों को लेना चाहिए, सोच समझ के चीजों को खाना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि हम महंगा सोच के किसी चीज को ले रहे हो तो वो चीज अच्छी हो, ऐसा भी नहीं है, और सस्ती चीज भी अच्छी हो ऐसा भी नहीं होता है। लेस लाइकली टू स्पॉइल, यानी कि जल्दी से खराब नहीं होता। अब जल्दी से खराब नहीं होता, सस्ता भी होता है, तो लोग सोचते हैं कि भाई ले लो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन हमारी लाइफ को क्या कर रहा है, शेल्फ लाइफ बढ़ा रहा है, लेकिन हमारी लाइफ को घटा रहा है। तो लॉन्गर शेल्फ लाइफ के लिए लोग इसे प्रेफर करते हैं। फिर ये है हमारा अनसैचुरेटेड ट्रांस फैट। अनसैचुरेटेड कैसे, जब हमने सिस की बात करी थी तो यहाँ पे क्या हुआ था, ये हमारा कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, ये हमारा हाइड्रोजन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ था और ये ऐसे था, तो ये कार्बन चेन हमारी बेंड हो गई थी। अब ये बेंड नहीं हुई है, लेकिन जो हाइड्रोजन है उसने अपनी पोजीशन बदल ली है और यही इतना सा चेंज हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो गया। आइए थोड़ा सा और देखते हैं, ये हमारा सिस ओलिक एसिड है, यानी कि हमारा ऐसा ओलिक एसिड जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाता, और ये हमारा ट्रांस ओलिक एसिड है, ये कार्बन, ठीक है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड था, ये किंक हो गई है, चेन बेंड हो गई है। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन है इनकी पोजीशन कैसी है, सेम है। ये हमारा जो कार्बन है, कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसको कलर से देख लेते हैं। ओके, तो ये हमारा कार्बन है, कार्बन के साथ यहाँ पे कार्बन और ये हमारा हाइड्रोजन, ये दोनों ही हाइड्रोजन क्या सेम प्लेस पे थे, तो ये क्या हो गया हमारा सिस। अब ट्रांस की बात करते हैं, तो ये हो गया हमारा ट्रांस। ट्रांस में मैं कलर दूसरा ले लेती हूँ। ओके, एक हाइड्रोजन नीचे जा रहा है और एक हाइड्रोजन ऊपर है, तो ये क्या हो गया, ट्रांस हो गया। अब ये क्या करेगा, हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम एसेंशियल फैटी एसिड्स पे। तो एसेंशियल फैटी एसिड्स कौन से होते हैं, एसेंशियल फैटी एसिड्स को हम शॉर्ट में EFA बोल देते हैं। ऐसे फैटी एसिड्स जो कि ह्यूमन या एनिमल्स को इंजेस्ट करने बहुत ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए अच्छे हैं, हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हैं। जैसे कि हमारी ओमेगा 3 हो गया, ओमेगा 6 हो गया, ये हमारी हेल्थ को अच्छा कर देते हैं।
लेकिन हमारी बॉडी इसे सिंथेसाइज नहीं कर सकती, हमारी बॉडी इसे नहीं बना सकती, इसलिए ये क्या है, हमारे एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। Only two fatty acids are known to be essential. जो हमारे फैटी एसिड्स एसेंशियल हैं वो क्या है, लिनोलेनिक एसिड जो कि है ओमेगा 3, और दूसरा है लिनोलिक एसिड यानी कि ओमेगा 6। ये है हमारे एसेंशियल फैटी एसिड्स, यानी कि हेल्थ के लिए अच्छे हैं और बॉडी इसे नहीं बना पा रही है। आगे बात करें, इसे एसेंशियल क्यों कहते हैं, क्योंकि बॉडी इसको खुद नहीं बना सकती और इसके बगैर काम भी नहीं कर सकती, तो हमें डाइट से चाहिए। हमारी बॉडी को ये क्यों चाहिए, क्योंकि हमारा जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो इनकी वजह से होता है। हमारी बॉडी के अंदर जो सूजन होती है उसको भी कंट्रोल करता है, ब्लड क्लॉटिंग को भी कंट्रोल करता है, तो कितने ज्यादा जरूरी हो गए। आगे बात करें नॉन एसेंशियल फैटी एसिड की, तो नॉन एसेंशियल कौन से हो गए, जो हमारी बॉडी खुद ब खुद बना रही है, हमें डाइट से लेने की जरूरत नहीं है। तो बॉडी इज कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग, यानी कि बनाने की कैपेसिटी रखती है हमारी बॉडी ने, और हमें फूड से ये नहीं चाहिए, इसलिए हम इन्हें नॉन एसेंशियल बोल देते हैं। फिर बात करें कि जो फैटी एसिड्स हैं ये ह्यूमन बॉडी के अंदर बनते हैं, सिंथेसाइज होते हैं, और एग्जांपल्स क्या हैं इसके, स्टीयरिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, एलेक्टिक एसिड, ये सभी हमारे नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। अब हम डिफरेंसेस देख लेते हैं, तो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो एसेंशियल फैटी एसिड्स की बात करें तो बॉडी इसे नहीं बना सकती, अब नहीं बना सकती, हमारी बॉडी के अंदर नहीं है तभी तो एसेंशियल है। बॉडी के अंदर जो चीज पहले से है वो एसेंशियल क्यों रहेगी, वो नॉन एसेंशियल हो जाएगी। उसके बाद इसकी जो एग्जांपल्स है वो लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, इसके अलावा हमारी जो डाइट है उसमें इसे इंक्लूड करना जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी के अच्छे फंक्शंस के लिए ये जरूरी होते हैं। फिर आते हैं नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी इन्हें खुद ब खुद ही बना लेती है, जब खुद बना रही है तो इसलिए ये हमें बाहर से नहीं चाहिए, और इसके एग्जांपल है पाल्मिटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में हम लोग आपसे फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।